हेलो एवरीवन, क्रैक फ्यूचर एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट अफेयर सीरीज का थर्ड पार्ट आ रहा है। आप लोग इसे देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित दिशा फंड का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए, मानव रहित हवाई वाहनों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है, स्वरोजगार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, जनजातियों की वस्तुओं और हस्तशिल्पों के वितरण पर केंद्रीयकरण स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी है, पराली दहन के दिशा निर्देशों का अनुपालन के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सरकार के इनक्यूबेशन फंड दिशा का उद्देश्य मानव रहित हवाई वाहनों के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। दिशा का तात्पर्य है ड्रेन फॉर इंफ्रा सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर से है। इसके तहत 4 व्यापक क्षेत्रों अवसंरचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर अवसर विद्यमान है जो आम लोगों के जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है, कैच द रेन। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा अटलांटिक महासागर में कौन सा महासैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए है ट्रूपैक्स 21, ऑप्शन बी है पास एक्स 21, ऑप्शन सी है सी विसिल 21 या स्टीड फास्ट डिफेंडर 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य देश बना। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वीमेन शक्ति, ऑप्शन बी है वीमेन शक्ति वेब, ऑप्शन सी है वीमेन विल वेब और ऑप्शन डी है वीमेन मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीमेन विल वेब। तो गूगल ने हाल ही में वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सीलेंटर प्रोग्राम में मदद करेगा। ये अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में है। गूगल के सीईओ के अनुसार इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं और गूगल ने इसे वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के किस राज्य क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की खोज की है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम या ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। तो रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इन मशरूमों के डंठल में हरे रंग की रोशनी ल्यूसीफेरेज नामक के एंजाइम की वजह से पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी है रेखा मेनन, ऑप्शन नंबर सी है रेखा मेनन या ऑप्शन डी स्वाति पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शकुंतला हरक सिंह। हाल ही में भारतीय मूल की डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। डॉक्टर शकुंतला को यह पुरस्कार जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों पर कार्य हेतु दिया गया है। इन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ट्राइफेड ने MFP योजना के लिए MSP और वन धन योजना के कार्यान्वयन हेतु किस उत्तर पूर्व के भारतीय राज्य से समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए
नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ MFPO फॉर MSP क्या है। तो यह योजना मूलतः लघु वन उत्पादों को उत्पादित करने वालों की सामाजिक सुरक्षा की एक योजना है। MSP फॉर MFP योजना एक केंद्र संपोषित योजना है। यह योजना वर्ष 2013 से लागू हुई है और यह लघु उत्पादों के संग्राहक मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खदान और खनिज विकास तथा विनियम विधेयक 2021 से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड के माध्यम से करें। इसका पहला पॉइंट है, यह विधेयक खदान एवं खनिज नियम 1957 को संशोधित करेगा। ऑप्शन बी पॉइंट इसका बी है, यह विधेयक कैप्टिव माइनिंग और मर्चेंट माइनिंग के बीच के अंतर को नगण्य अथवा दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी ना तो एक। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों कथन सही हैं। विगत 19 मार्च 2019 को लोकसभा में खदान और खनिज विनियम विधेयक पारित कर दिया गया है। यह विधेयक खनिज नियम 1957 को संशोधित करने तथा कैप्टिव व मर्चेंट खदानों के अंतर को दूर करने के लिए लाया गया है। इसका सेकंड पॉइंट है, 1957 के विधेयक के अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया के द्वारा किसी खान को लीज पर देते समय उसे किसी खास उपयोग हेतु रिजर्व किया जाता है, जैसे लौह अयस्क की खदान को स्टील प्लांट हेतु रिजर्व करना। क्वेश्चन 8, हाल ही में स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसकी स्थापना पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा हुई है। कथन 2 है, इस पोर्टल को भारत सरकार के मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। तो निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी पावर ग्रिड ने ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणाली की स्थापना की है। प्रणीत पोर्टल के माध्यम से कागज कार्रवाई में कमी आएगी, संचालन प्रक्रिया में सुगमता आएगी तथा निविदा प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी। क्वेश्चन 9, कैच द रेन मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करें। इसका कथन 1 है, कैच द रेन मिशन का संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कथन 2 है, इस कैंपेन का नारा है बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी वर्षा हो जब भी वर्षा हो। और कथन 3 है, कैच द रेन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन साथ साथ प्रारंभ किया गया है। तो इसका ऑप्शन है केवल 1 व 2, ऑप्शन बी है 2 व 3, ऑप्शन सी है केवल 3 व 1 और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 व 2। 28 फरवरी विज्ञान दिवस के अवसर पर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल को बचाने पर जोर दिया और मोदी जी ने कहा कि जल हमारे जीवन के लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कैच द रेन मिशन की शुरुआत की। इसकी टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी वर्षा हो जब भी वर्षा हो। और राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत जुलाई 2019 में जल संरक्षण व सुरक्षा के रूप में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है, इसका जो उद्देश्य है वो है समय की बचत करना, मिलावट से निजात एवं शुद्ध राशन की प्राप्ति और दिहाड़ी मजदूरों को लाइन में लगाने से निजात मिलेगी।
आई होप कि आपको ये करंट अफेयर्स पार्ट 3 पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक्स।